हेलो फ्रेंड्स अगेन। मोहम्मद काशान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। इस बार जो वीडियो ट्यूटोरियल आपको पेश कर रहा हूँ उसका पर्पस और उसका टाइटल बेसिकली ये है कि एक नया बंदा या नया ब्लॉगर या फिर ऐसा इंसान जो कि घर बैठकर ऑनलाइन कमाना चाहता है तो वो स्टार्ट कैसे करे। क्योंकि हर चीज़ प्लान कर ली जाती है और हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है। तो उस चीज़ की प्लानिंग अगर अच्छी हो जाए तो आखिर तक इंसान बिल्कुल ठीक जाता है और आफ्टर ऑल हमें सक्सेस मिलती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो का आर्टिकल मैं ऑलरेडी ऑनलाइन मदद .com पर लिख चुका हूँ। आप ऑनलाइन मदद .com विज़िट करके आप पर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसका टाइटल है स्टार्ट ए ब्लॉग इन 6 इजी स्टेप्स इन उर्दू हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। तो ये मैंने तमाम आर्टिकल ऑलरेडी लिखा है और मैं इस पर आपको ये उर्दू और हिंदी में पेश कर रहा हूँ वीडियो ट्यूटोरियल, ताकि ऐसे यूज़र जो इंग्लिश को पढ़ने और समझने में जिनको मुश्किल पेश होती है वो उर्दू को समझें, हिंदी को समझें और अपने आप को साबित करें ब्लॉगिंग फील्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टार्ट ए ब्लॉग इन 6 इजी स्टेप्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और हमें हमें परेशानी ये होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। अगर मैं एक लाइन पढ़ूँ तो आपको मैं इस तरह समझाता हूँ कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू टू टॉप सर्चिंग कीवर्ड्स इन गूगल सर्च एंड दिस इज़ द एवरीवन्स ड्रीम। इट मीन्स कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर का ख्वाब जो कि ऑनलाइन इनकम का है वो मैं आपको उसके तरीके बताने लगा हूँ। जैसा कि आपको जानता है कि एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी विद ऑनलाइन फ्री ब्लॉग, और हर कोई ये भी चाहता है कि फ्री ब्लॉग से मनी या पैसा कमाया जाए। एंड दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग विद फ्री इन इजी 6 स्टेप्स विद वीडियो ट्यूटोरियल इन उर्दू हिंदी। दिस आर्टिकल्स टाइटल कुड आल्सो बी फ्रेज लाइक फॉलोइंग। ये जो टाइटल मैंने आपको अभी बताया ये इसको हम हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग इन ब्लॉगर, यानी ब्लॉगर या वर्डप्रेस में कैसे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं नए लोग, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। या फिर इसको कैसे स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन फॉर फ्री इन उर्दू हिंदी। उर्दू और हिंदी में अर्निंग मनी ऑनलाइन सीखने का तरीका, इसको ऐसे भी फ्रेज किया जा सकता है इजी स्टेप्स टू अर्न मनी ऑनलाइन पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया में घर बैठकर कमाने के आसान तरीके क्या हैं, इसको ऐसे भी फ्रेज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वी वांट द मनी, दिस इज़ आवर एजेंडा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्लॉगिंग करते हैं डेफिनेटली पैसा कमाने के लिए, बट विद गुड एंड डिसेंट वर्क। बट हमें अच्छे और एक नायाब तरीके से पैसा कमाना चाहिए। हमें कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। और ये जो हमारा ब्लॉगिंग बिजनेस है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ना कि कोई शॉर्ट टाइम बिजनेस हो। सो मेकिंग मनी ऑनलाइन इज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। बेशक हम जानते हैं कि पैसा कमाना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप पैसा कमा सकते हैं बहुत से पॉपुलर तरीके से, जिनमें एक वेबसाइट ब्लॉग बनाना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं आप, और इसी तरह ऑनलाइन सर्विसेज, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट है आप उसको ऑनलाइन सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। चलें इस टॉपिक का जो है टाइटल हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉग वेबसाइट इन 6 इजी स्टेप्स, इस बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। तो मैंने इनको फ्रेज किया है, इनको डिफ्रेंशिएट किया है, इस टॉपिक को अर्निंग मनी विद ब्लॉग को 6 हिस्सों में, 6 टॉपिक्स में और 6 पैराज में। उनमें से सबसे पहले आता है चूज़ ए निक ऑफ ब्लॉग वेबसाइट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सेकंड आता है इसका मतलब पहले टॉपिक का मतलब ये है कि आप अपने इंटरेस्ट और हॉबी के मुताबिक अपना निक या टॉपिक ब्लॉग का चूज़ करें। सेकंड है थिंक हाउ यू कैन इंस्पायर अदर्स विद योर ब्लॉग वेबसाइट। दूसरे का मतलब ये है कि आप अपनी ब्लॉग और वेबसाइट के ज़रिए दूसरों को कैसे इंस्पायर मुतवज्जो कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ गेट हेल्प फ्रॉम अदर ब्लॉग्स वेबसाइट रिलेटेड टू योर निक। आप अपने कंपिटिटर्स या अपने इंस्पायरेशनल ब्लॉग्स के ज़रिए से हेल्प ले सकते हैं कि आपने अपना ब्लॉग कैसे बनाना है। राइट डाउन सम नेम ऑफ योर ब्लॉग वेबसाइट आफ्टर पॉइंटिंग आउट द अबव थ्री टॉपिक्स, यानी ऊपर वाले 3 टॉपिक्स अगर आपने पूरे कर लिए हैं
तो चौथा स्टेप जो है वो आप ये करेंगे कि आप एक अपने ब्लॉग और वेबसाइट के नेम को लिखेंगे ताकि उसको बनाने में आसानी हो। पांचवा स्टेप जो है रिसर्च सम यूजफुल कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर ब्लॉग। ये डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप के ज़रिए आप अपनी सर्च इंजन रैंकिंग्स भी बढ़ा सकते हैं और कुछ ट्रैफिक भी आपको रीजनेबल मिल सकती है और उस ट्रैफिक को आप परमानेंट यूज़र बना सकते हैं सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के ज़रिए। तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च सम यूज़फुल कीवर्ड्स, यानी आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें जो कि अपने ब्लॉग, आपके ब्लॉग के टाइटल को, अपने ब्लॉग के टॉपिक और निक को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको सर्च इंजन रैंकिंग में थोड़ी सी हेल्प हो। ओके, छठवां स्टेप जो है वो है क्रिएट योर ओन ब्लॉग ऑन ब्लॉगर और वर्डप्रेस। हाँ, ये जो छठा स्टेप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ऐसा करते हैं कि आपको हर चीज़ आपने प्लान कर ली है, नेम, डिज़ाइन, टॉपिक और सब कुछ सोच लिया है, लेकिन अब वो आपने किस में बनाना है। आप उसको blogger.com में बनाना चाह रहे हैं, wordpress.com में बनाना चाह रहे हैं, टम्बलर, सो ऑन। इसमें बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर ब्लॉगर और वर्डप्रेस है। तो जो 6 मैंने टॉपिक्स अभी आपको बताए हैं ये उस टॉपिक के आगे फर्दर स्टेप्स हैं जिसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे कमा सकते हैं अपने ब्लॉग और वेबसाइट के ज़रिए 6 स्टेप्स में। ठीक है, चलिए आप जो मैंने आपको भी 6 टॉपिक्स बताए हैं उसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेके आता हूँ आपके सामने। तो उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको मैंने टॉपिक बताया था चूज़ ए निक ऑफ ब्लॉग वेबसाइट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि यार मैं ये ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ और मैं इस तरह अपने आप को यूनिक कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है जिसमें आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। थिंक इन योर माइंड, अपने दिमाग में सोचें व्हाट आर योर इंटरेस्ट, हॉबीज़ एंड पैशन। आप क्या करना चाहते हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टू चूज़ व्हाट यू लव देन इट विल हेल्प यू टू एंजॉय योर वर्क विद अर्निंग ऑनलाइन। अगर आप वो काम करते हैं जो आपको करने में मज़ा आता है तो उसमें आपको अर्न करने में भी मज़ा आएगा। सो यू कैन अर्न विद योर हॉबी। आप अपनी हॉबीज़ के जरिए डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। सम टॉपिक्स आर फूड, ट्रैवल, मूवीज़, गेमिंग, ऑटोज़, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ये मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिनके ऊपर आप अपनी ब्लॉगिंग या ब्लॉग में वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा स्टेप था थिंक हाउ यू कैन इंस्पायर अदर्स विद योर ब्लॉग वेबसाइट। ओके, आप लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं कि आपने एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाया है, उनको कैसे मुतवज्जो कर सकते हैं अपने ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर। एज यू ऑलरेडी चूज़ टॉपिक, आपने पहला स्टेप चूज़ करते हुए ऑलरेडी टॉपिक या निक चूज़ कर लिया, आई नो, इन योर माइंड, अपने दिमाग में। नाउ इट्स टाइम टू थिंक दैट हाउ यू कैन इंस्पायर अदर्स विद योर वर्क। नाउ ये वो वक्त है जब आप दूसरों को अपने वर्क के बारे में इंस्पायर करते हैं। तो आप कैसे इंस्पायर करेंगे, उसके लिए आप यू कैन गिव टिप्स, आप दूसरों को टिप्स दे सकते हैं। यू कैन गिव ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन, आप डेफिनेटली वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन दे सकते हैं। यू कैन मेक पीपल लाफ, आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं, कोई ड्रामा या कोई एक्ट कर सकते हैं जिसमें लोग हंसें, जो वो इंस्पायर होंगे। यू कैन टीच देम ऑनलाइन एक्सेट्रा, आप उनको सिखा सकते हैं, कुछ लर्न करवा सकते हैं, कोई गाइडलाइन दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो कि आप कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है गेट हेल्प फ्रॉम अदर ब्लॉग्स वेबसाइट रिलेटेड टू योर निक एंड टॉपिक। तो आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप उम्मीद करता हूँ कि समझ लिया होगा। तीसरे स्टेप का मतलब ये है कि आप जब भी किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो आप सोचते हैं कि आपका भी कोई इस तरह का ब्लॉग या कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें आप भी लोगों को इंस्पायर करें, यानी आप किसी की इंस्पायरेशन बने। तो ये थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया है, इसका यही मतलब है कि डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ ऐसे ब्लॉग्स या वेबसाइट्स होंगी जिनसे आप इंस्पायर हैं। तो उन वेबसाइट को डेली बेसिस पे विज़िट कर सकते हैं और उनसे इंस्पायर हो सकते हैं आप, और उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनको कॉपी ना करें क्योंकि एवरीथिंग इज़ कॉपीराइटेड और कॉपीराइट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट मैं आपको आइडिया लेने का कह रहा हूँ, आप यू कैन गेट आइडिया एंड मतलब कि डू इट इन योर ओन वे। So it's step 3 now to get help other blog website to design your own work in your mind now. See what other blogs website like you are doing and get some ideas but be unique from others. हाँ, अपना आइडिया लें और दूसरों से यूनिक हों। अगर आप यूनिक होंगे, आपका काम डिस्टिंग्विश होगा दूसरों से, तो फिर ही आपके ऊपर आपके वेबसाइट के ऊपर यूज़र या जो है ट्रैफिक इंटरेस्ट करेगी और वो इंटरेक्टिव होगी। ठीक है, चौथा स्टेप जो है वो राइट डाउन सम नेम ऑफ योर ब्लॉग वेबसाइट। ओके, नाउ गेट पेन एंड पेपर, अपना कागज़ पेंसिल लें
और अपने ब्लॉग और वेबसाइट के नेम को लिखें, राउंड अबाउट 10 से 20 नेम आपने अगर जो चूज़ किए हैं वो लिखें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव या कोई भी ऐसा बंदा जिसके आप समझते हैं कि वो आपके इस काम में हेल्प कर सकता है, उससे मदद लें और एक चूज़ करें, और देन रजिस्टर योर ब्लॉग और नेम विद दैट चूज़ नेम। ओके, नाउ फिफ्थ स्टेप इज, पांचवा स्टेप जो है वो है रिसर्च सम यूजफुल कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर ब्लॉग। Yes, it's very difficult and it's very important step for your blog search engine rankings. This step is very important for your blog search engine ranking and traffic. जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ दिस टूल, ये मैंने आपको एक वेबसाइट यहाँ पे दी है, इट्स ubersuggest.org, ubersuggest.org, ठीक है। इसके ज़रिए आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के कीवर्ड्स के मुतालिक रिसर्च कर सकते हैं, और वो आपको कुछ रिसर्च कीवर्ड आपको देगा जो कि आपके टॉपिक और निक को मैच करेंगे। टू गेट आइडियाज़ अबाउट योर ब्लॉग्स निक टॉपिक एंड चेक देम टाइमली एंड ट्राई टू यूज़ दीज कीवर्ड्स इन योर ब्लॉग पोस्ट फॉर बेटर सर्च इंजन रैंकिंग। और जो ये वेबसाइट आपको कीवर्ड्स देगी वो उनको आप अपनी ब्लॉग या ब्लॉग और वेबसाइट की पोस्ट में टाइमली यूज़ करते रहें, ताकि आपकी रैंकिंग उसके मुताबिक ठीक होती रहे गूगल सर्च इंजन में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसी वेबसाइट के यूज़ करके अपने रिसर्च कीवर्ड्स करें। आप अपने कीवर्ड्स खुद भी बना सकते हैं, बट इट शुड बी रीजनेबल। नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज़ क्रिएट योर ब्लॉग ऑन ब्लॉगर और वर्डप्रेस। बिल्कुल हमें ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बारे में तमाम ऑनलाइन यूज़र जानते होंगे, और ये भी जानते होंगे कि ये वो फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को बनाते हैं और यहाँ से इनकम कमाई जाती है। तो अगर आपने पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला स्टेप अगर अपने माइंड में प्लान कर लिया है, तो फिर आप छठे स्टेप पर आते हैं और अब चूज़ करते हैं कि आपने किस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में सबसे पहले तो blogger.com आता है, देन wordpress.com आता है या wordpress.org आता है, फिर टम्बलर आता है, फिर webs.com आता है, फिर इसी तरह ड्रिबल आता है, और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये 5-6 मैंने आपको जो बताए हैं मेन है। लेकिन ये कैसे चूज़ किया जा सकता है कि ब्लॉगर में बने या वर्डप्रेस में करें? हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी खसूसियत है। ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस आर मोस्ट पॉपुलर बिटवीन ऑल ऑफ देम। ये इनमें से तमाम में से ब्लॉगर और wordpress.com बहुत मशहूर हैं। ब्लॉगिंग की कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, वर्डप्रेस की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। अदर आप मतलब कि किसी तरह की हेल्प आपको अगर चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं onlinemother@gmail.com में, तो ताकि मैं आपको फर्दर बता सकूं कि आगे आपने क्या करना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि व्हाट डू यू वांट टू डू। सो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट ब्लॉगिंग इज़ पैशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉगिंग एक पैशन है। डू इट विद योर हार्ट, अपने दिल से इसको करें। डोंट ग्रेडी फॉर मनी के लिए या पैसे की लालच ना करें। जस्ट ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड यूनिकनेस इन योर वर्क। अपने काम में तसलसल और यूनिकनेस लेकर आएँ, ताकि आपको जो है यूज़र आपके वेबसाइट पे आके खुशी फील करे और वो आपके पोस्ट को या आपके आर्टिकल को पढ़ के ये समझे कि आपका ओरिजिनल आर्टिकल है और या आपने कहीं से कॉपी नहीं किया। और सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू एनी शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट आपको डूबते हैं, और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। ओके, इन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आई विल राइट यू एंड गिव यू ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अबाउट। अगर मैं नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल लिखूंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग ऑन blogger.com। blogger.com एक ऐसे ब्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है। wordpress.com एक ऐसे ब्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है। हाउ टू प्रमोट योर ब्लॉग फॉर फ्री इन गूगल सर्च रैंकिंग। गूगल सर्च रैंकिंग को बढ़ाने के लिए ब्लॉगर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप। आई विल राइट ऑन दिस टॉपिक इन माई कमिंग डेज इंशाल्लाह। येस, पोस्ट ब्लॉगिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी ब्लॉगिंग के लिए। So keep in touch with onlinemother.com. Use comment box below to get any kind of help, or email us at onlinemother@gmail.com. Thank you very much. काशान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।